सुस्वागतम बच्चों, चौथी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण से शुरुआत करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण का सबसे पहला पाठ आता है भाषा और व्याकरण। भारत देश में कई भाषाएं बोली जाती है, उसमें हिंदी भाषा जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा जाना गया है। वास्तव में बोलना, सुनना, पढ़ना, देखना, लिखना, समझना ये सभी भाषाओं को व्यक्त करने के साधन है। जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तो मनुष्य जो है वो अपनी बात कहने के लिए संकेतों का सहारा लेता था। लेकिन जैसे भी समय बीतता गया वैसे भाषा व्यक्त करने के लिए अनेक चिन्हों का या वर्णों का सहारा लिया गया। भाषा की परिभाषा देखते समय हम सबसे पहले देखेंगे भाषा जो है ये शब्द संस्कृत के भाष इस धातु से बनाया है। भाषा की परिभाषा अगर हमें जाननी है तो वो है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं। मतलब जो भी हमारे विचार प्रकट होते हैं हमारे मन में वो हम भाषा के माध्यम से दूसरों को बताते हैं, और जो भी दूसरों के विचार है वो हम भाषा के माध्यम से ही उनसे जान लेते हैं। तो ये हो गई भाषा की परिभाषा। अब हमें देखने हैं भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, एक रूप है मौखिक और दूसरा रूप है लिखित। मौखिक यानी मुख से बोली जाने वाली भाषा, जैसे सुनना, बोलना, और लिखित यानी जो भाषा लिखी जाती है या लिखित स्वरूप में होती है उसे कहते हैं लिखित भाषा, जैसे लिखना और पढ़ना। ये हो गई भाषा की जानकारी। अब भाषा जो बनती है वो वर्णों से बनती है और उनको प्रकट करने के लिए कोई चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम लिपि। तो लिपि की परिभाषा जो है वो है जिन चिन्हों द्वारा हम अपने भाव या विचार लिखकर प्रकट करते हैं उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती है। संस्कृत की लिपि है देवनागरी, मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। इसी तरह ये भाषाएं इन अक्षरों में, इन लिपि में लिखकर प्रकट की जाती है। कोई भी भाषा जो है वो सही रूप से आने के लिए उन भाषाओं का व्याकरण जानना बहुत जरूरी है। तो आगे का जो ये है वो है व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा हम कह सकते हैं भाषा का शुद्ध ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा का शुद्ध ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो जब भाषा शुद्ध कैसे होगी, तो जो भी भाषा लिंग, वचन और कारक चिन्हों का योग्य प्रकार से उपयोग किया जाए उस भाषा को शुद्ध भाषा कहते हैं। कई बार इन लिंग, वचन और कारक चिन्ह का अगर सही इस्तेमाल नहीं होता है शास्त्र के अनुसार तो वो भाषा अशुद्ध कहलाती है। जैसे नमन पाठ याद कर रही है, ये जो वाक्य है वो अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे नमन शब्द जो है वो एक लड़के का नाम है और वो पुल्लिंग में है, किंतु यहाँ पे क्रिया जो प्रकट की है कर रही है वो स्त्रीलिंग रूप में आई है, इसीलिए ये वाक्य अशुद्ध वाक्य है। इसका सही वाक्य जो है वो है नमन पाठ याद कर रहा है। इस वाक्य में नमन ये पुल्लिंग शब्द आया है और कर रहा है ये क्रिया भी पुल्लिंग में ही बताई गई है, इसीलिए ये जो वाक्य आता है वो शुद्ध वाक्य आता है। कौन से भी देश की बोली जो है वो भाषा का क्षेत्रीय रूप बतलाती है। तो हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो है हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो है वो अंग्रेजी। तो बच्चों इस तरह से हमने आज भाषा और व्याकरण इस पाठ का अध्ययन किया है। ठीक, ओके।